जय हिंद, जय भारत। सभी भारत प्रेमियों को, विश्व भर में रहने वाले भारत प्रेमियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भारत प्रेमियों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आज का ये 79वां स्वतंत्रता दिवस वास्तव में समर्पित है सैन्य साहस को, वास्तव में समर्पित है उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने अदम्य साहस के साथ हमें स्वतंत्रता दिलाई। और बड़े ही मार्मिक भाव के साथ कहना चाहूंगा, किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता के लिए भारत मां को बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ा। वास्तव में क्या बलिदान देना पड़ा और अभी हम किस रूप से परतंत्र हैं, इस पूरे वीडियो को जरूर देखें। उसके अंत में आप जरूर समझ पाएंगे कि वास्तव में अभी भी परतंत्रता हर ओर से हमें कहीं ना कहीं झकझोर रही है और कहीं ना कहीं हमें प्रभावित कर रही है। देखिए, हम 1947 की स्वतंत्रता मानते हैं और वास्तव में 1947 में संवैधानिक रूप से हम स्वतंत्र हुए और जो कंपनी हम पर राज कर रही थी, जो अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे, उनसे हमें स्वतंत्रता मिली। लेकिन हमें साथ ही साथ यह भी समझना होगा, इस स्वतंत्रता की बहुत बड़ी कीमत हमें पाकिस्तान को खोकर, बांग्लादेश को खोकर चुकानी पड़ी। हमारे देश के बंटवारे हो गए, भारत माता के दो बेटे अलग अलग हो गए। अब इसके बाद भी क्या परतंत्रता है, 1947 से लेके अब तक क्या बदला है, उसको समझने के लिए हम इस वीडियो के आगे वाले पार्ट में चलते हैं। देखिए, किस प्रकार की परतंत्रता आपको देखने को मिल रही है। जो भी 1947 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, आज ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से हम मुक्त हो चुके हैं। 79 वर्ष हो चुके हैं इसको, लेकिन कुछ कंपनी आज भी हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से मैं बड़ी गंभीरता के साथ ये कहना चाहूंगा, यूट्यूब भी उनमें से एक है। इस संदेश को देने के लिए भी मुझे यूट्यूब का सहारा लेना हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे देश को आजादी तो मिली, लेकिन भारत माता को छिन्न भिन्न कर दिया गया। बहुत बार बंटवारे हुए, म्यांमार का बटना, बांग्लादेश का जाना। आज हमें बहुत दुख होता है कि कहीं ना कहीं कितनी विपरीत परिस्थितियां इन देशों में हैं। वो भी कहीं ना कहीं पहले हमारे भाई थे। आज उन भाइयों को बेबस होते हुए देखकर वास्तव में भारतीय होने के नाते हमें बहुत ही दुख होता है और उनके लिए कुछ कर ना पाने की व्यवस्था भी इस स्वतंत्रता संग्राम के दिन प्रतीत होती है। देखिए, आज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिज्जा, ये सारी एजेंसियां ऐसी हैं जो हमें ये शो कर रही हैं कि आज भी हम मानसिक रूप से भारत देश को गुलाम बनाए हुए हैं। अरबों का व्यापार इन सब कंपनियों का है, तो भारतीयता के नाते हमें इस सब कंपनियों के व्यापारों से निपटना है। और इनको अगर हम वास्तव में इनके गुलाम होकर रहेंगे तो मानसिक और वैचारिक रूप से हमारे बच्चे भी जब भी जन्म ले रहे हैं या जो अभी की पीढ़ी आगे कार्य कर रही है, वो सब मानसिक रूप से इनसे प्रभावित है। हर प्रकार के व्यक्ति इनसे मानसिक रूप से प्रभावित हो, किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो गरीब, अमीर, किसी भी श्रेणी में अपने आप को समझता हो, लेकिन इन सब कंपनियों से प्रभावित है। इन सब कंपनियों से हमें बचने की बहुत ही आवश्यकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो चीज हम आगे समझते हैं। देखिए, हमें कल्चरल रूप से स्ट्रांग होना होगा। हम जो भी अपना शिक्षा का क्षेत्र उपयोग कर रहे हैं, उसकी परतंत्रता को हटाना है। आज भी 75 साल से हम तलाश रहे हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति, भारतीय शिक्षा पद्धति जो पूरे विश्व को ज्ञान देती थी, वो कहाँ गई। इसको भी हमें समझना है। जो भी हम भोजन करते हैं, वो पिज्जा जैसी कंपनियों से हमें नहीं करना है। हमें स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए ये जरूरी है कि हम भारतीयता के भोजन को आगे बढ़ाएं, हम पाश्चात्य भोजन को आगे ना बढ़ाएं। जो हमारी उपचार की पद्धति है, उपचार की पद्धति भी हमें भारतीय अपनानी है। और जो हमारा वास्तव रूप में खाद है, जो हमारी भारत माता को जैविक खाद की आज उपयोगिता है, क्योंकि रासायनिक खाद छल्ली कर रहा है और हमारी पूरी पीढ़ी की नस्ल में स्लो पॉइजन घोल रहा है। इन सब को हमें अपनाकर निश्चित रूप से परमानेंट एक मजबूत स्वतंत्रता लानी है अपने देश में। अब कुछ और चीजों को हमें समझने की आवश्यकता है, वो कैसे ला सकते हैं। वास्तव में वो हम तब ला सकते हैं जब देश प्रेम के नाते, भारतीयता के नाते जाति पात के भेदभाव को हम स्वयं मिटाकर, संविधान तो मिटाता है, संविधान के मिटाने से क्या फर्क पड़ता है ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें आज ये देखना होगा कि हमें स्वयं उन सारी चीजों को मिटाना है और अपने देश के लिए एक सैनिक के रूप में काम करना है। हम देश में रहकर भी सैनिक के रूप में काम कर सकते हैं। सारी कुरीतियों को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए तो निश्चित रूप से हम स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें।